दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज बताने वाला हूं मैं ज्योमेट्री में जो त्रिभुज का पार्ट था उसका समाप्त हो चुका है। आज बताने वाला हूं क्वेश्चन। इसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो दोनों क्लास जो हुआ है, ये दोनों क्लास में जो वीडियो अपलोड हुआ है इस पर सिर्फ जो त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है और त्रिभुज पे कोई नाम नहीं है ना। आप जितने भी त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज का नाम नहीं है, सिर्फ त्रिभुज का मतलब हो गया तीन रेखाओं से जो बंद आकृति है उसी को त्रिभुज है, यानी उसी पर आधारित क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें कोई त्रिभुज नाम नहीं है, ना समद्विबाहु है, ना समबाहु है, ना विषमबाहु है, ना समकोण है, ना जो अथी होता है न्यून कोण है, ना अधिक कोण है। किसी कोण पर किसी बाहु पर आधारित नहीं है। ये सवाल है सिर्फ त्रिभुज पर और उसी पर आधारित सवाल हम आज करने वाले हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग के इसका जो परिवार है, हम लोग जो परिवार है इसको बड़ा से बड़ा बनाया जाए और एक बेहतर माहौल तैयार किया जाए। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे क्वेश्चन में डाउट होता है, मैथ में आपको कोई डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, वहाँ से आप जाकर उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अब वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप वहाँ से बहुत सारे फ्रेंड में सर्किल में मेरे उसमें बहुत सारे बच्चे उसमें हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड बन जाएंगे और साथ साथ हम सभी मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन उसमें अपलोड हो, जो बच्चे उसमें क्वेश्चन डालेंगे। उसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर दोनों काम कीजिएगा, तीनों काम कीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं होता है फिर वीडियो प्ले कर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन एक है लेकिन सीखने के तरीके काफ़ी अनेकों हो सकते हैं। इसमें आपको पेशेंस रखकर क्वेश्चन को बारीकियों को समझिए, इसमें क्या क्या बारीकियाँ है, ये बारीकियाँ आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। चित्र में दिए हैं कि AD बराबर AE। फिर हम चित्र बना लेते हैं। फोटो एक त्रिभुज है, ये है, ये C है, ये B है, ठीक। यहाँ से एक डाला गया है लाइन, ये लाइन डाला गया है और ये लाइन कह रहा है कि ये लाइन यहाँ से D तक डाला गया और ये जो लाइन है वो ये लाइन C को एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, यानी C को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से एक लाइन डाला गया और लाइन ये E पॉइंट पर मिल रहा है। एक और चीज़ बता रहा है, यहाँ पे ये एंगल दिया है हमको 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री। और इस लाइन को हल्का सा आगे बढ़ाया गया, ये रे को आगे बढ़ाया गया और यहाँ पे थीटा है। हमसे पूछा गया है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। आपको बता दें इसमें दिया हुआ है कि AD बराबर AE। AD किधर है जी? AD यहाँ पर है, AD बराबर AE, ये चीज़ दिया हुआ है। और एक और चीज़ दिया है, A एंगल बाइसेक्टर है और हमसे पूछा है थीटा बराबर क्या है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आपको मात्र एक एंगल निकालना हो, अगर इस एंगल का प्रभाव इस दोनों एंगल पर न पड़े, इस एंगल का प्रभाव इस एंगल पर ना पड़े तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे आप मान लीजिए 10, मान लीजिए 10 डिग्री, मान लीजिए एंगल 10 डिग्री है। एंगल 10 डिग्री है तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल होता है थर्ड साइड के। ये 40 है, 10 है तो ये कितना होगा? 50। अच्छा, ये 50 होगा तो ये और ये सामने बराबर है तो ये भी कितना? 50, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ये 50 तो हम बताइए ये 10 है, ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये 10, तो ये कितना? ये भी 10। एंगल बाई सेक्टर है तो ये 10 तो ये भी 10, ये 10, ये 50 तो ये कितना? 130। कैसे? क्योंकि 50 और 130 180 होता है, एक लाइन में बनता है 180, तो 50 130 180, ये 10 130 तो ये एंगल कितना बनेगा बताइए हमको? ये 30 आया, 130 और ये 10, ये कितना आएगा? 140। कैसे आया? कि यहीं फिर सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल होता है थर्ड साइड के। 130 और 10 140, थीटा बराबर, थीटा का वैल्यू कितना आया? 140। फिर बात आती है हम 40 ही क्यों, हम 10 ही क्यों मानेंगे? हम कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप 40 10 ही क्यों मानिएगा? आइए मानते कुछ और मानते हैं। फिर देखिए, एक त्रिभुज है। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया गया। अच्छा, ये D पॉइंट पर था, ये E पॉइंट पर था। अच्छा, ये एंगल आगे बढ़ाया गया हल्का सा, यहाँ पे कितना था? ये था थीटा। अच्छा, ये C पॉइंट था, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये जो एंगल होगा वही एंगल समान होगा। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो साइड है, ये जो रे है,
ये जो लाइन है, ये लाइन एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। इससे कि एक मानिए कोण है, इस चीज़ को बताए हैं, कब बताए हैं, जब बताए बेसिक चीज़ उसमें इस टॉपिक बताए हैं कि इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। बांट दिया। अच्छा ये चीज़ दिया हमको, यहाँ पे एक दिया है 40 डिग्री। अच्छा ये एंगल और ये साइड बराबर, दोनों साइड आपस में बराबर है, ई है। अब हम कुछ भी मान सकते हैं, ये 40 है, 40 से हम कुछ भी मान लीजिए। आप कितने 10 मान लेते हैं, आप 30 मान लीजिए, ये 30 हो गया। मान लीजिए 30 है, ये 30, तो ये 40 और 30 ये कितना 70, ये 70, ये सामने वाला 70, तो ये कितना ये 70, ये 70, ये 30। तो बताइए एक चीज़, तो ये भी कितना होगा 30। अच्छा ये भी 30 है, ये भी 30 होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये 70 है तो ये कितना होगा, ये होगा हमको 110, ये 110 होगा क्योंकि एक लाइन बनता है 180, 70, 110, 110 हो गया। और ये 30 और 130 और 110 कितना हुआ 140, फिर कितना आ गया 140। ये क्यों हो रहा है, ऐसा करने के लिए एक रूल होता है, तो बता दें कि कभी भी कोई भी एंगल का प्रभाव अगर दूसरे एंगल पर न पड़े तो उसके लिए हम थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। आप 30 ही क्यों, अब 10 से मान लीजिए ना, इसको मिटा देते हैं। आप 30 ही क्यों, अब 0 मान लीजिए, 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री है नहीं, रियल में 0 डिग्री है नहीं, यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये 40 है, ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा 40, क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज थर्ड साइड के इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंत कोणों का जो बाह्य कोणों का बराबर होता है थर्ड साइड के। ये 40, ये 0 तो ये 40, जब ये 40 तो ये कितना, ये भी 40, जब ये 40 तो ये कितना 140, क्योंकि 180 होता है, 140 और 0 कितना 140 आ गया। अब 0 ही क्यों, कुछ ही मान लीजिए, फिर मान के बताते हैं कितना मान लेते, 60 मान लेते हैं। ये 60 मान लीजिए, 60 और 40 कितना 100, 100, सिर्फ 100। अच्छा ये 100 तो ये कितना 100। अच्छा ये 100 तो ये कितना 80, ये 80 होगा क्योंकि 180 होता है एक लाइन पर। ये 60 तो ये कितना 60, ये 80 और ये 60 तो ये कितना 140। आप किसी भी तरफ बनाएं आंसर वहीं आएगा, कोई आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, उस जो एंगल निकालना है उस एंगल का प्रभाव किसी दूसरे एंगल पर ना पड़ना पड़े। अगर हम उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप कुछ नहीं मान सकते हैं, इसमें हम कुछ भी मान लिए, एक और ऐसे क्वेश्चन लेंगे हम, आज नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, कि उसमें आप कुछ भी नहीं मान सकते अपने मन से मानिएगा तो आपके लिए वो घातक होगा, एग्जाम में नंबर कटने की संभावना होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें मान सकते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करना होगा, साथ साथ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, अब आंसर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक, इसलिए आगे बढ़ाइए, आगे हम थोड़ा बाहर हो गए हैं सर्किल के, इसलिए आप कुछ मत समझिएगा, बाहर हो गए हैं। ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक, 108 डिग्री। हमसे पूछा क्या कौन सी का मान क्या लिए दिया है कि हमको AD बराबर है BD के और BD बराबर है AC के, सभी आपस में बराबर है। अब हमको कुछ भी मान लेना है, हमको बोले कुछ भी मान लीजिए, जब कोई प्रभाव नहीं पड़े। कब, जो हम यहाँ कुछ भी एंगल मानेंगे वो एंगल का प्रभाव इस एंगल पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कैसे नहीं पड़ना चाहिए, जब तक आपको समझ नहीं आता होगा। हम समझते हैं बात को कि अगर एंगल मानते हैं प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब होगा कुछ आपको टाइम महसूस होगी। जब तक हम उस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे जिस क्वेश्चन में प्रभाव पड़ेगा, तब तक आपको थोड़ा लगता है क्लियर नहीं हो पाएगा, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। लेकिन तत्काल आप इसको समझिए, और इसमें अगर बेसिक चाहते हैं तब x मान के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये x मान लीजिए, ये x, तो ये कितना होगा x। अच्छा ये x, ये कितना 2x। अच्छा ये 2x, जब 2x तो ये कितना, ये भी 2x। हमने सामने भुजाएं आपस में बराबर है। अच्छा ये 108 है तो ये त्रिभुज ABC का यह है एक्सटीरियर एंगल 108। ये 2x तो ये x, 3x वैल्यू कितना है
108। एक्स का वैल्यू कितना होगा 36। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कौन सी का मान, कौन सी का मान कितना है 2x। तो x बराबर 36, तो 2x बराबर कितना होगा 36 दूनी 72। आप x आगे बना लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको उस अगर आप मानना है कुछ, अगर वैल्यू मानना है तो वैल्यू मान लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना मान लें 30 मान लीजिए, ये 30 हो गया। अच्छा ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये इस साइड के सामने कोण ये और इस साइड के सामने का कोण ये, आमने सामने की भुजाओं के सामने आमने सामने कोण भी आपस में बराबर होता है। क्यों होता है ये चीज़ बताया गया है कंसेप्ट में। ठीक, आपको सब चीज़ बताया गया, ऐसा बात नहीं है मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट वहाँ बताया गया है, आप वहाँ जाकर देखिए तभी आपको क्लियर होगा। अच्छा ये 30 है, ये 30 तो ये कितना 60, क्योंकि सम ऑफ टू साइड अंत कोणों का जो बाह्य कोणों के बराबर होता है थर्ड साइड के, ये 60। अच्छा ये 60 तो ये कितना, ये दोनों आपस में इक्वल है, इस साइड इक्वल है तो ये कितना 60, ये 60 ये 180 है। तो यहाँ पे देखिए ये 60 तो ये कितना 30, इसको मिटाते हैं, निकालना है कौन सी का मान। अच्छा ए बी सी में देखिए ये 60 ये 30 तो 90 का वैल्यू कितना दिया है 108, क्योंकि दो अंत कोणों का दो कोणों का योग थर्ड साइड के अंत बाह्य कोण का बराबर होता है। जब 90 बराबर 108 तो एक बराबर क्या होगा 108/90। हमको निकालना क्या है कौन सी का वैल्यू कितना है 60, निकालना क्या है 60। 0 से 0 जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, या 3 से कटेगा कितना बार में 36 बार में, और 36 में 200 करेंगे आया कितना 72 72, फिर भी 72 आ गया। अब फिर हमको चाहिएगा कि हम नहीं हम 30 नहीं मानेंगे, हम 0 मानेंगे, मानिए 0, कोई दिक्कत नहीं। कब मानना है जब इसका प्रभाव इस एंगल पर ना पड़े, यानी इस एंगल का कोई पहले से निश्चित वैल्यू ना हो, इस एंगल का कोई पहले से निश्चित वैल्यू ना हो, इस एंगल का पहले से कोई फिक्स वैल्यू ना हो। जिस प्रकार इस एंगल का वैल्यू 108 पहले से फिक्स है, तो इस एंगल का फिक्स हो जाने के कारण इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं है, सिर्फ हमको रूल है तो इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखते हैं ये कितना है 0, ये कितना होगा 0। अच्छा ये कितना होगा 20। अच्छा ये कितना होगा 20, यहाँ पे 0 या 20 कितना होगा 30। अब यहाँ पे इंटू कीजिएगा फिर 0 हो जाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा, 3 0 है, एक 0 यहाँ पे एक 2 0 यहाँ पर 3 0 मतलब का वैल्यू कितना है 108। तो एक 0 का वैल्यू कितना होगा, इसको मिटाते हैं। एक 0 का वैल्यू कितना है 36। निकालना क्या है हमको 20 का वैल्यू कितना होगा 36 × 2 बराबर 72। आपको बता दें कि ये 0 डिग्री एंगल बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 5 10 15 20 25 30 कुछ भी मान लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मान कर सोल्यूशन कीजिएगा, आसानी सोल्यूशन हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। कब, जब इस एंगल का वैल्यू फिक्स ना हो, इस एंगल का वैल्यू फिक्स ना हो, इस एंगल का वैल्यू फिक्स ना हो, तब कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब फिक्स कर दे तब हम नहीं मान सकते हैं। ये फिक्स वाला भी हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट हम क्लास में इसको मिटाते हैं। हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। ये है ए एंगल नहीं माना है ना, नहीं माना गया। अच्छा मान लीजिए ए एंगल दिया है ए डिग्री, ए दिया है हमको डी डिग्री। अच्छा ए एंगल दिया है हमको सी डिग्री, एंगल दिया है कितना बी डिग्री। हमको निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू निकालना। ये चीज़ हमको निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का डी का वैल्यू। एक और चीज़ दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 70 डिग्री, इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री। अब हम कैसे पुट करेंगे समझिए। एक लाइन पर कितना बनता है 180, यानी इस लाइन में बनेगा 180 बनेगा, 180 बनेगा। ए एंगल ए है, ध्यान समझिएगा, ए एंगल ए है, ए एंगल डी है, तो ए एंगल कितना होगा, तो कहिएगा ये एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस ए प्लस डी बनेगा।
यानी 180 डिग्री में से अगर हम ए और डी घटा दें तो ये एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा। जब 180 में से पूरी में से अगर ये एंगल और ये एंगल घटा दे तो ये एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, इस पूरी 180 में से इस एंगल को निकालने के लिए अगर हम चाहें तो 180 में से 180 डिग्री में से बी और सी घटा दे तो ये एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको घटाने के बाद देखिए यहाँ तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी और माइनस सी, ये माइनस होगा तो माइनस बी और प्लस हो जाएगा माइनस सी। उसी प्रकार यहाँ पर 180 डिग्री माइनस ए और माइनस डी बन जाएगा। ठीक, अब हमको बताइए ये भी एक त्रिभुज बना। लेते हैं ब्लैक पेन, ब्लैक पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये भी एक त्रिभुज बना, ध्यान दीजिएगा, बना त्रिभुज, फ्यूज हो गया, ठीक है, त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का भी जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना है 70 डिग्री, कितना है यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कितना है इधर लिखिए 70 डिग्री। अच्छा यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ कितना है प्लस, लेते हैं ब्लू पेन, पहला ही टेंशन है कैसे हिंदी पे इंक डालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 180 प्लस 180 माइनस माइनस बी माइनस सी। उसी प्रकार देखिए जुड़ेंगे, यहाँ कितना है 180 माइनस माइनस ए माइनस डी, कितना है 180 माइनस ए माइनस डी बराबर 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 180 डिग्री है बराबर कितना है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R है। ये जब PQR है तो ये एंगल 70 है, ये एंगल 180 माइनस ए माइनस डी है, ये एंगल 180 माइनस बी माइनस सी है। जब तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। ये 70 मान लीजिए, कैसे निकला बता दिए। यहाँ से 180 से 180 करा लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, ये A है माइनस में, B भी माइनस में, C भी माइनस में और D भी माइनस में, उधर भेजिएगा तो A प्लस में हो जाएगा, B भी प्लस में, C भी प्लस में और D भी प्लस में। यहाँ पे है 70 और यहाँ पे कितना है 180, उधर जाकर उधर जाएगा, उधर नहीं जाएगा तो यहीं पर आ जाएगा 180 और 70 कितना हो जाएगा 250। 250 मेरा आंसर हो जाएगा। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा 250, क्योंकि ये 70 और 180 बराबर कितना होगा 250। जब A उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, B उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और C भी जाएगा प्लस में हो जाएगा और D भी प्लस में हो जाएगा। ये क्यों हुआ, यहाँ पे चाहिए वैल्यू पुट करना, नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसको मानिएगा, अगर मान लीजिए A है B है, इसको अगर 30 मान लीजिएगा, 30 क्यों मानिएगा, आपको फिक्स थोड़ी है कि A कितना है D कितना है, फिक्स नहीं है। इसको मान लीजिए 40 मान लीजिएगा, ये 30 से 70 तो कितना हो जाएगा 80। इसको अगर 80 मान लीजिएगा तो फिक्स थोड़ी है कि B कितना है C कितना है, इतना फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रहता तब मानते, लेकिन दोनों फिक्स कर दिया है, ये B भी और C भी, इसको गारंटी नहीं है कितना होगा, और कितना होगा इसका गारंटी नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम नहीं मान सकते हैं कोई वैल्यू। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा और है, निकलना इसमें देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल भी अल्फा है। अच्छा ये एंगल बीटा है और ये एंगल कितना है बीटा है। ये एंगल एक और यहाँ पे एक लाइन खींचा गया, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल y है। हमसे पूछा क्या गया है x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। अच्छा उसी प्रकार जो क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस में, उसी प्रकार ये भी है। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, एक लाइन पे 180, ये बनेगा 180 माइनस 2 अल्फा बनेगा। उसी प्रकार ये कितना बनेगा 180 माइनस 2 बीटा बनेगा, क्योंकि ये लाइन पे 180 बनता है तो ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा, ये दोनों घटेगा तो 180 माइनस 2 अल्फा। उसी प्रकार इस लाइन में बनेगा 180 तो ए बीटा तो ये कितना बनेगा 180 माइनस 2 बीटा। अच्छा ये भी एक त्रिभुज बना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज बना। उस त्रिभुज का प्रॉपर्टी है 70 डिग्री ए कोण है, ई कोण कितना है 180 माइनस 2 अल्फा। अच्छा ये एंगल कितना है प्लस 180 माइनस 2 बीटा बराबर कितना होगा 180। 180 से 180 चल जाएगा, कटेगा
अच्छा यहाँ समझिए, A2 अल्फा उधर जाकर 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे 70 है, यहाँ 80 है, 180 है, ये दूर कितना होगा 250। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, क्योंकि ये 250 कटेगा 2 से 125 आ जाएगा। जब अल्फा और बीटा का 125 आया तो x और y कितना हो जाएगा। तब ये जो लाइन है, ये लाइन को आगे बढ़ाइएगा, अगर देखिएगा ये लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं ये लाइन जाकर मिलेगा। यानी इस लाइन को अगर देखिएगा, यहाँ इस लाइन को देखिए, यहाँ पे लाइन खींचे, इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये लाइन जाकर मिलेगा, और मिलने के बाद ये लाइन और ये लाइन एक समानांतर लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समानांतर लाइन हो जाएगा। इस परिस्थिति में ये अगर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू x प्लस वाई का होगा, तो क्या आएगा x प्लस वाई का वैल्यू 125। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया हूँ, ये बेसिक से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके आते हैं। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन फिगर टेढ़ा मेढ़ा होने के चलते आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इस पर और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मुझे उम्मीद है आज क्लास भी आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।